स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएम पंक और उनके आगे चल रही अब न्यू भसड़ के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो होता क्या है कि भाई जब सीएम पंक आते हैं और काफ़ी खुश होते हैं और भाई उनके एंट्री के बाद जो यू डिज़र्व इट के चैंट्स लग रहे होते हैं वो तो एक अलग ही चीज़ होती है। हालांकि इस पर सीएम पंक बोलते हैं कि भाई देखो मैं डिज़र्व नहीं करता, मैंने अर्न किया है और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें बता दूंगा कि ये डिज़र्व और अर्न में क्या डिफरेंस होता है। वो बोलते हैं कि देखो यार, पहले तो मैं काफ़ी लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ। वो पहले थैंक्स करते हैं अपने डॉग लैरी, एजे ली, फिर वो थैंक्स करते हैं पूरे लोगों को कि भाई तुम लोग के सपोर्ट के बिना तो मैं यहाँ आ ही नहीं सकता था। और थर्डली वो जो है सीधे सीधे यहाँ पर थैंक यू कर देते हैं द मेन इवेंट जे उसो को। वो थैंक यू करते हैं जे उसो को एक टफ फाइट के लिए, और जो उन्होंने क्लीन फाइट की है उसके लिए वो सीधे सीधे यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुमने एक क्लीन फाइट ली, तुमने एक टफ फाइट करी। और इसका तो बोलते हैं कि आई होप हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, और नहीं भी रहते तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पर तब मैंने बोला था कि मैं यहाँ फ्रेंड्स बनाने तो नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पैसा बनाने। और आज जब मैंने ये टाइटल जीत लिया है तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं वापस आ चुका हूँ। मतलब वो ये सीधे बोल देते हैं कि भाई मेरा रिटर्न जो यहाँ पर हुआ है एज अ चैम्पियन, ये है मेरा ट्रूली रिटर्न। और इसके बाद भाई वो आते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। वो बोलते हैं कि भाई देखो सेथ रॉलिंस, इसके बाद वो इवन बात करते हैं अपने लास्ट रेन के लिए जो कि इनका तकरीबन वो बोलते हैं कि शायद 2-3 मिनट चला होगा। उस वक्त ही मुझे उन्हें पता चल गया था कि भाई ये चीज़ कितनी ख़तरनाक होने वाली है कि जैसे ही आप टाइटल लेते हो वैसे ही आपके पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। वो बोलते हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आज सेथ रॉलिंस नहीं है, वो सेथ रॉलिंस को जो आज अच्छे से मतलब मॉक करते हैं उसको भी देख के मज़ा आता है। इवन जो सेथ रॉलिंस ने डांस किया था ना वो बेल्ट नचा कर, वो भी वहाँ पर करते हैं। और वो तगड़ी वाली जो उन्होंने मतलब इससे पता चलता है कि भाई इन लोग के जो ये जो स्टोरी लाइन चली है, जो इन लोग का बीच की चली है मतलब फ्यूड, इसमें कितने अंदर तक ये लोग घुस गए हैं। और अब ये चीज़ जितना भी करते हैं सब कुछ, ये इस फ्यूड में कुछ भी करें सब कुछ पूरा नेचुरल ही लगता है। हालांकि इसके बाद वो सेथ रॉलिंस को स्पीडी रिकवरी के लिए भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जल्दी से आओ ताकि मैं तुमको फिर से काउच पे भेज सकूँ। तो भाई यहाँ से सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की फ्यूड का तो दिख गया है कि भाई वो कभी नहीं एंड होने वाली। और उसके बाद भाई वो आते हैं अपने टाइटल के ऊपर। वो बोलते हैं कि भाई मैं किंग और मैंने इस क्राउन को पहन लिया, और जैसे ही मैंने इस क्राउन को पहना है मैं सबकी नज़रों में आ चुका हूँ। आज मुझे डेंजर है हर तरफ से, बहुत से टैलेंटेड लोग हैं बैक स्टेज पे जो कि इस टाइटल को जीतना चाहते हैं। और इतना तो मैं समझ गया हूँ कि भाई अगर मैंने कमर कस के नहीं रखी तो भाई ये तो टाइटल मेरे हाथ से चला ही जाएगा, वो चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो। इसके बाद वो बोलते हैं कि भाई देखो मैं एक फाइटिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ, और फाइटिंग चैंपियन मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनका मैं मुंह तोड़ना चाहता हूँ। जिसमें से वो नाम लेते हैं पहले ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन का भी। और इसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं ये टाइटल शॉट। वो नाम लेते हैं यहाँ पर एजे स्टाइल्स का, इवन डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का लेते हैं। उस पर जो चेयर मिलता है उन्हें, वो देख के भाई दिल खुश हो जाता है कि हाँ बंदे को फाइनली वो रिकग्निशन मिल रहा है। और इसके बाद वो नाम लेते हैं जेडी मैकडोना, इवन हमारे फिन बैलर का भी। यकीन करो ये एक मैच है जो मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ। और फिर वो आते हैं इवन जॉन सीना पे भी आते हैं कि भाई मुझे पता है तुम्हारे पास डेट्स काफ़ी कम है, तुम काफ़ी बिजी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्या तुम चाहते हो कि टाइटल शॉट तुम ले सको फॉर द 18th टाइम। यानी कि वो यहाँ पर जॉन सीना के 18वीं बार वर्ल्ड चैम्पियन करने की बात भी ठोक देते हैं। और इसके बाद वो शेमस का नाम भी लेते हैं। तो बाकी सबका नाम वो ले डालते हैं जो डिज़र्व करते हैं। बट यार मैं सही बताऊँ यार, आज मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी कि ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि शायद जे उसो की स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी और या फिर विजन कुछ करेगी। ऑनेस्टली ये 2 एंगल मुझे समझ में आ रहे थे। बट इसके बाद हमें एंट्री किसकी देखने को मिलती है? हमें यहाँ पे आखिरी में एंट्री देखने को मिलती है लोगन पॉल की। और इस पर सीएम पंक नो 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 तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन यकीन करो दिल से दिमाग में हर जगह बस नो ही चल रहा होता है कि भाई ये बंदा कहाँ से आ गया। क्योंकि ऑनेस्टली यार काफ़ी लोग हैं जैसे जिन्होंने उस मतलब सीएम पंक ने ऑलरेडी नाम ड्रॉप कर दिए हैं। आपको इनके अगेंस्ट लाना चाहिए टाइटल के लिए, और आप लोगन पॉल को लेके आ रहे हो। ऐसा क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या है। अब हालांकि इसके बाद सीएम पंक बोलते भी हैं कि भाई तुम ब्लू ब्रांड के बंदे हो और चुपचाप जाओ और वहाँ पर जो ओपन चैलेंज चल रहा है ना उसके पीछे जाकर लड़ो, क्योंकि भाई वही तुम्हारी लेन है, तुम्हारी बात यहाँ दाल यहाँ तुम्हारी नहीं गलने वाली है। अब इस पर आके भाई लोगन पॉल अपने ऊपर हीट लेने में तो आ गए हैं। वो बोलते हैं कि भाई देखो मैं एक 1000 हॉर्स पावर वाली फ़रारी हूँ, और भाई ये वो फ़रारी है शायद जो यहाँ के लोग कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फिर वो यहाँ इवन सबका नाम ड्रॉप करते हैं कि जिसका तुमने नाम लिया उन सबसे तो मैं लड़ चुका हूँ। इवन एजे स्टाइल्स उसको तो मैंने रेसलमेनिया में हराया हुआ है।
तो भाई यहाँ से अच्छे से हीट ले लेते हैं वो अपने ऊपर, और तभी आते हैं द विजन के साथ हमारे पॉल हेमन। और भाई पॉल हेमन आते हैं तो फिर अलग ही लेवल का यहाँ पे कांड चालू हो जाता है। पॉल हेमन आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई देखो मुझे किंग दिखाई दे रहा है विदाउट क्राउन के। नहीं नहीं, तू क्राउन के बिना किंग नहीं है, तू है बिच विदाउट ओनर। और भाई पहले तो लोगन पॉल इशारा कर रहे होते हैं सीएम पंक की तरफ, बट उसको क्लेरिफाई कर देते हैं पॉल हेमन कि भाई मिस्टर यूट्यूब ये तो तेरे लिए था। वो बोलते हैं कि अगर कोई डिज़र्व करता है यहाँ पर जो है चैम्पियनशिप ना, या किसी ने अर्न की है, तो वो है हमारा OTT द ट्राइबल थीफ और द फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया ब्रॉन ब्रेकर। और इसके बाद वो आते हैं सीएम पंक पे। वो बोलते हैं कि भाई तुमने ये जो 2 दिन के लिए जो टाइटल रेन कर लिया है ना अपना, ये बस शॉर्ट है उस रेन से जब मैंने और तुमने उस टाइटल को होल्ड किया था। वरना वो अपने आप को बता रहे होते हैं कि भाई वो भी वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं फॉर द 432 डेज़। और बोलते हैं कि फ़िलहाल एक चीज़ ये भी जान लो कि भाई वो टाइटल तुमने नहीं, मैंने नहीं हारा था कभी, वो टाइटल तुमने हारा है। तो यहाँ पर पॉल हेमन ऑनेस्टली दिखा रहे हैं कि वो कितनी बार चैम्पियन बन चुके हैं और कितने बार टाइटल बन चुके हैं। खुद को गोड बनाने के लिए बंदे अलग अलग फैक्ट्स रख रहे हैं। और इसके बाद वो सीधे सीधे सीएम पंक की तरफ इशारा करते हैं कि भाई अब बोलो, तुम्हें बोलना है। मुझे लगा आज कहीं ना कहीं सीएम पंक लाइन भूल गए हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक वो ऑकवर्ड मोमेंट बना रहता है। हालांकि इसको थोड़ा अच्छे से मुझे लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करते हैं पॉल हेमन। वो बोलते हैं कि लोगन पॉल तुम गलत जगह पे हो, गलत टाइम पर हो। और इसके बाद भाई यहाँ से हमें गहमा गहमी दिख गई थी कि हाँ कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली है। और इसको इशारा भी करते हैं सीएम पंक, बोलते हैं कि भाई देखो सीधी बात है, अभी जो तुम देख रहे हो ना वो ये हो रहा है कि लोगन पॉल या तो मेरे साथ लड़ लो या फिर इस रिंग से भाग जाओ। और भाई लोगन पॉल यही करते हैं, वो भाग जाते हैं रिंग से और सीएम पंक पे अटैक कर देती है द विजन की टीम। हालांकि फिर पता नहीं क्या एकदम से मुझे लगा कि यार ऐसा क्या हुआ कि जो है लोगन पॉल कूद गए द विजन की टीम में। और आज बहुत क्रिएटिव डिफरेंसेस दिखे हैं ऑनेस्टली, मैं अभी आपको पॉइंट आउट करूँगा इसी वीडियो में। होता क्या है कि भाई लोगन पॉल तो पहले चले जाते हैं लड़ने के लिए और वो बचाते भी हैं सीएम पंक को, तो लग रहा होता है कि एकदम से फेस टर्न कर दिया है, बट तोड़ देती है विजन की टीम उनको भी। हालांकि चेयर लेके आते हैं सीएम पंक और वो भगा देते हैं दोनों को। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पहले लगा कि क्या अब सीएम पंक और लोगन पॉल की टीम बनेगी, बट ऐसा नहीं होता है। ऑनेस्टली बहुत ही बकवास काम किया है। मतलब इतने टाइम से सोचो जे उसो को बिल्डअप किया रहा था कि वो हील टर्न हो रहा है, वो उसका कैरेक्टर कुछ और जा रहा है, लेयर्स आ रही हैं, बट आज क्या होता है बैक स्टेज जे उसो जाते हैं सीएम पंक के पास और उनको ऑफ़र करते हैं कि भाई चलो एक काम करते हैं, आज इन दोनों को ठिकाने लगा देते हैं द विजन की टीम को, क्योंकि तुम चैंपियन बन गए हो, तुम्हारे पीछे आएंगे। तो मतलब अब सोचो ना, आप इतने हफ्ते से स्टोरी यही बना रहे थे कि जे उसो बिल्कुल बदल गया है, और आज आपने क्या किया, आज आपने उस पूरे बिल्डअप की, उस पूरे मोमेंटम की, उस पूरे कैरेक्टर की माँ बहन एक कर दी। और लास्ट में मैच में क्या बोलूँ, मैच में भी यही होता है कि भाई मैच तो इन लोगों के बीच में बसर चल रहा होता है और ऑनेस्टली ये मैच जीत जाती विजन की टीम। स्पेयर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर और सुनामी लगा देते हैं हमारे ब्रॉन्सन रीड, बट सीएम पंक लेके आते हैं अपनी चेयर और मतलब भगा देते हैं पहले तो पूरी विजन की टीम को। बस जब विजन की टीम चेयर लेके आती है तो भाई अब सीएम पंक तो अकेले पड़ चुके हैं और सामने वाले बंदों के पास भी स्टील चेयर है। बट तभी एंट्री हमें देखने को मिलती है लोगन पॉल की तरफ से। वो ब्रास नकल लेके आते हैं, हाथों में पहने हुए होते हैं, और ऑनेस्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर तो देख के लग रहा था कि इन लोगों का टीम अप होगा और लग रहा होता है कि यहाँ पर हुआ है, बट तभी वो अटैक कर देते हैं सीएम पंक के ऊपर। तो भाई मतलब मुझे समझ में नहीं कि भाई अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले लतिया है द विजन की टीम ने और सीएम पंक ने ऑनेस्टली तुम्हें बचाया था, बट उसके बाद क्या हुआ, तुम फिर से वही काम कर रहे हो। भाई अगर तुम्हें सीएम पंक के अगेंस्ट ही होना था तो तुम बचाने के लिए क्यों गए थे। मतलब ये इनकन्सिस्टेंसी तो मतलब अलग लेवल की है भाई, कि आपको उससे अगर मारना ही था तो आप बचाने क्यों गए, आपने फेस वाला काम क्यों किया, और जिसने आपको तोड़ा आप उसी की साइड हो गए। और इसके बाद वो जाके ब्रास नकल पकड़ा देते हैं पॉल हेमन के हाथ में। भाई साहब मतलब जे ओसो करेक्टर मारा, भाई लोगन पॉल ने जो किया उसका कोई सेंस ही नहीं बना। इवन भाई सोचो ना, अब द विजन की टीम में देखो क्या खिचड़ी पक रही है, एक टाइटल के लिए तीनों बंदे इस वक्त घुसे हुए हैं। अगर आप लोगन पॉल को भी में ऐड कर लोगे, जो कि आज लग रहा है ऑलमोस्ट ऐड भी हो चुके हैं, तो क्या ही खिचड़ी बन रही है भाई। क्योंकि एट द एंड मुझे लग रहा था कि भाई ऑनेस्टली दो लोगों के बीच ऐसी भसड़ चलेगी, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड के बीच। बट यार ये तो अब इस पर लोगन पॉल का एंगल भी डाल दिया है, तो पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं इस विजन की टीम के नाम पर। सच में सेथ रॉलिंस के आने के बाद जो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इस टीम को, वो तो अलग ही लेवल का है। और बाकी जो WWE कर रही है उसका तो कहना ही क्या है भाई, मतलब अलग लेवल की भसड़ है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, और अभी बहुत कुछ है मन में बोलने को, लेकिन बोल नहीं रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या एक वीडियो इस पर ले भी आऊँ। आप बताइए अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।